प्रकृति के वरदान है, सर्व गुणों की खान है, भगवान के अरमान है। जीवन की हर ऊंचाइयों पर पहुंचा यही युवा। युवा ये युवा है सबको प्यारे 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 युवा। ओम शांति। आज के लाइव यूट्यूब वेबिनार में आप सभी युवा भाई बहनों का तथा श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, अनलॉकिंग इनर पोटेंशियल इन चैलेंजिंग टाइम्स, चुनौतीपूर्ण समय में अपनी आंतरिक क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जा सके। आज विशेष ये कार्यक्रम युवाओं को समर्पित है। मानव जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं: बाल, किशोर, युवा और वृद्धावस्था। परंतु युवा अवस्था कार्यशील और प्रगतिशील होती है। युवा अवस्था में बहुत ही असीम प्रकृति के वरदान विद्यमान होते हैं। युवा अवस्था में शरीर की असीम शक्तियां अपने चरमोत्कर्ष पर होती हैं। युवा अवस्था में शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन की शक्ति होती है, जिस कारण छोटी सी क्षति भी शरीर स्वतः ही ठीक कर लेता है। युवा अवस्था में बौद्धिक शक्ति, मानसिक और शारीरिक शक्ति को हर प्रकार से विकसित किया जा सकता है और इसी अवस्था में अपने नित्य नए क्रिएटिविटी करने की बहुत असीम शक्तियां छिपी हुई होती हैं। इतनी असीम शक्तियां होते हुए भी आज का जो दौर गुजर रहा है उसमें सबसे अधिक प्रभावित है तो वो है युवा वर्ग। युवा वर्ग जिसके दोनों कंधों पर बहुत अधिक जिम्मेवारियां हैं, असीम आशाएं हैं, अनेक उम्मीदें छिपी हुई हैं और वही कंधे आज कमजोर या डिस्टर्ब हो रहे हैं। कहते हैं चित्रकार स्याही से तस्वीरें बदल देते हैं, चित्रकार स्याही से तस्वीरें बदल देते हैं। युवा वर्ग जागृत हो जाए तो देश की तस्वीरें बदल देते हैं, तो देश की तस्वीरें बदल देते हैं। आज युवा वर्ग को जागृत करने के लिए ही ब्रह्मा कुमारी अंबाला कैंट की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि हमारे देश, राज्य, समाज के जो युवा धन है वो शक्तिशाली है। ब्रह्मा कुमारीज, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ने 1985 से ही एक युवा वर्ग की स्थापना की गई है, जिसमें युवा धन को उसी समय से ही बहुत प्रेरित किया जा रहा है। अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से युवा वर्ग को आगे बढ़ाया जा रहा है और आपको बताते हुए बहुत हर्ष होता है मुझे कि ब्रह्मा कुमारीज के पास करीब 3 लाख से भी अधिक नैतिक मूल्यों से संपन्न, संपूर्ण रूप से निर्व्यसनी और अपने प्रोफेशनल फील्ड में अनेकों के लिए मोटिवेटिव ऐसे युवा धन ब्रह्मा कुमारीज के पास हैं। जब ऐसे श्रेष्ठ जीवन जीने वाले युवा अपनी जिंदगी में ब्रह्मा कुमारीज की टीचिंग्स को साथ लेकर चलते हैं तो वो अपने जीवन में खुद भी सुख संपूर्ण जीवन जीते हैं और अनेकों को भी सुखदायी जीवन जीने के लिए मार्ग प्रदर्शन करते हैं। ऐसे युवा जो परिस्थितियों में घबरा जाए, उसे
वीर नहीं कहा जा सकता। राख में पड़ी अंगारों से दहकना भी हमें सीखना होगा। आइए आज हम आपके बीच इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं युवा बहनों को आमंत्रित करती हूँ, उन्हें निवेदन करती हूँ, कुमारी शिवश्री और कुमारी जस्मिता, जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मा कुमारी की टीचिंग्स और मेडिटेशन के माध्यम से अपने स्कूल लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में भी बहुत अधिक उन्नति की है और हमेशा अव्वल रहे हैं। ये आज आपके बीच आएंगे और अपने डायलॉग के माध्यम से ये हमें समझाएंगे कि क्या आज युवा पीढ़ी के बीच प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर रहे हैं और कैसे फेस किया जा सकता है। तो आइए मैं निवेदन करती हूँ कुमारी शिवश्री और कुमारी जस्मिता को। हेलो जस्मिता, कैसी हो? बहुत अच्छी, आनंद में। तुम बताओ कैसी हो? क्या हुआ, कुछ परेशान से दिखाई दे रही हो? हाँ, तुमने सही कहा। मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनकी वजह से मैं शांत रह ही नहीं पाती। हाँ, मुझे याद आया, तुम कुछ दिनों से ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र जा रही हो। क्या तुम्हारे पास मेरे उन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे? हाँ जरूर। जो भगवान ने मुझे इस इंस्टीट्यूशन द्वारा सिखाया है उसके बेसिस पे मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। आओ अंदर चलते हैं। तुम कह रही थी तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पूछो। एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्रश्न तो यही है कि जैसे हमारी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी होती जा रही है, उसमें हमें बिल्कुल फ्री टाइम ही नहीं मिल पाता। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई भी काम प्रेशर में या दबाव में आके करते हैं ना, तो हमें बहुत ही हैवीनेस फील होती है या भारीपन का अनुभव होता है। लेकिन अगर हम वही काम पूरे मन लगा के विलिंगनेस से इंटरेस्ट के साथ करते हैं ना, तो वो काम हमें फिर काम नहीं लगता, बल्कि खेल जैसा अनुभव होता है। चलो बाकी बैठ के बात करते हैं। मेरे दिमाग में एक और प्रश्न भी हमेशा स्ट्राइक करता रहता है कि हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड और उलझी हुई सी क्यों हो गई है। जिंदगी को हम जितना समझने की कोशिश करते हैं वो उतनी कॉम्प्लिकेट होती जाती है, उतनी ही उलझती जाती है। इससे बेहतर तो सिर्फ ये है कि जिंदगी को सिर्फ जीना शुरू कर दीजिए, लाइफ उतनी ही सिंपल हो जाएगी। अच्छा, ये बताए कि हम हमेशा अपसेट और अनहैप्पी से क्यों रहने लगे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कोई इंसान अंधेरे में रहता है कंटिन्यूसली, तो उसे अंधेरे में रहने की आदत पड़ जाती है। ऐसे ही जब हम लोग दुख में रहते हैं, हमने बहुत सारा दुख का अनुभव कर लिया है, तो हमें दुख में रहने की आदत सी हो गई है। खुशी जो है वो टेम्पररी हो गई है और दुख परमानेंट होता जा रहा है। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। परीक्षाएं तो सबके साथ आती हैं। जैसे कि तुमने सुना ही होगा कि हीरे को भी तराशना पड़ता है, सोने को भी अग्नि में तपाना पड़ता है। उसी प्रकार परीक्षाएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन ये परीक्षाएं लाइफ को बेटर बनाने के लिए आती हैं, ना कि बेटर बनाने के लिए। और वो लोग इन परीक्षाओं को कभी भी ऑब्स्टेकल या रुकावट नहीं समझते, बल्कि इन्हें स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। तो इन शॉर्ट, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमारी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस भी जरूरी है? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी जिंदगी नॉर्मल एग्जाम्स की तरह नहीं है। इसमें पहले हमारा सरप्राइज टेस्ट होता है और उस टेस्ट के बेसिस पे हम लाइफ लॉन्ग लेसन लर्न करते रहते हैं। एक और प्रश्न है कि जो इन मुश्किलों का चक्रव्यूह है, इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारी जिंदगी किस और आगे बढ़ती जा रही है। यस, हर चीज को एक डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। हमें अपनी लाइफ को भी बहुत जरूरी है कि हम उसे एक डायरेक्शन दें। लेकिन अगर हम मटेरियलिस्टिक या भौतिकता के नजरिए से उसे देखते रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपना ध्यान बाहर से हटाकर अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों में लगाएंगे तो सारी जिंदगी की पहेलियां अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और मुश्किलें भरी हुई हैं, तो इन मुश्किलों
हुए भी तुम अपना हौसला बुलंद कैसे रख पाती हो? चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि ये ग्लास है, आप बताइए आपको क्या दिख रहा है इसमें? आधा ग्लास खाली है। बिल्कुल सही, ये एक पर्सपेक्टिव है इसे देखने का। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी तो हो सकता है ना कि आधा पानी इसके अंदर भरा हुआ है। तो उसी प्रकार से प्रॉब्लम और सिचुएशन सबके सामने सेम होती है, लेकिन हमें हर परिस्थिति में ऑप्टिमिस्टिक रहना है। पॉजिटिविटी से अगर हम हर एक चीज को देखते हैं तो जिंदगी में हम मोटिवेटेड और हमारा हौसला हमेशा बुलंद रहता है। जैसे हम आजकल लोगों को देख रहे हैं, तो तुम्हें उन लोगों को देखकर सबसे ज्यादा हैरानी किस बात को लेके होती है? हाँ, हैरानी तो मुझे होती है कि जब लोगों के पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई मुश्किल आ जाती है, कोई असफलता उनको मिल जाती है, तो हमेशा ये पूछते हैं, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? Why me? हमेशा मैं क्यों? On the other hand, जब उन्हें कुछ सक्सेस मिल जाता है या कोई बहुत हैप्पी चीज उनके साथ हो जाती है, तब वो ये क्वेश्चन कभी नहीं करते कि why me? हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? They always differentiate. Very beautifully explained. Okay, my last question is that कि अगर जो भी हमारे prayers हैं, आजकल वो prayers भी है ना, वो अनसुनी होती जा रही है। तो क्या आजकल मनुष्यों की prayers जो है, प्रार्थनाएं जो है, वो अनसुनी क्यों होती जा रही है? प्रेयर्स कभी भी अनआंसर्ड नहीं रहती। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि भगवान के प्रति हमें फेयर नहीं होना चाहिए, बस फेथ होना चाहिए। भगवान पर विश्वास पूरा होना चाहिए और हमारी हर एक प्रेयर उन तक पहुंचती है। जिंदगी वैसे भी बहुत सुंदर है, सिर्फ उसे जीने का सही तरीका आना चाहिए। थैंक यू सो मच। तुमने इतना ब्यूटीफुली और इतनी सिंप्लिसिटी से मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं कि अब मेरे मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहा है। मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ वही बताया है जो उस भगवान ने मुझे इस ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सिखाया है, तो शुक्रिया तो सिर्फ उनका ही बनता है। लेकिन अगर तुम इन चीजों को और भी डीपली और रेगुलर बेसिस पर सीखना चाहती हो, तो तुम इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस इंस्टीट्यूशन से सीख सकती हो। ओके, मैं ये जरूर करूँगी। इवन मैं आज से ही इसको स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। ओके, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी शिवशी और कुमारी जस्मिता का, जो आपने बहुत सुंदर ढंग से अपने डायलॉग की प्रस्तुति की। संघर्ष की राह पर जो चलते हैं वही इस देश को बदलते हैं। जिसने मुसीबतों की जंग को जीता है वही सूर्य बनकर निकलते हैं, सूर्य बनकर वही निकलते हैं। ऐसे अनुभवों की खान हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता भ्राता राजयोगी आदरणीय ब्रह्मा कुमार करण भाई जी, आप ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हैं। आप भारतीय वायुसेना से निवृत्त बैचलर लाइफ जीने वाले, अपने इस कुमार जीवन के माध्यम से अपने ईश्वरीय सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। आप अंबाला के सपूत, अंबाला की सेवाओं के बाद पिछले कुछ वर्षों से माउंट आबू राजस्थान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी की सिक्योरिटी विंग के माध्यम से आपने देश के अनेक स्थानों पर जाकर बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस के द्वारा अनेकों को लाभान्वित किया है। आप बहुत अच्छे माइंड मैनेजमेंट वक्ता हैं। आज आप हमारे बीच हैं। आइए आप आज के टॉपिक को क्लियर करेंगे, अनलॉकिंग इनर पोटेंशियल इन चैलेंजिंग टाइम्स। भ्राता आदरणीय करण भाई जी, निवेदन करती हूँ आप अपने वक्तव्य से हम सभी को भी लाभान्वित करें। ओम शांति। आप सभी का आज के इस विचार सागर मंथन के कार्यक्रम में सभी युवा साथियों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम कुछ
विचार विमर्श कर रहे हैं कि जीवन में जब परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल से बाहर जाती हैं, जब सिचुएशंस वैसी नहीं चलती हैं जैसा हमने प्लान किया हो, तो ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे चैलेंजेस में किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुंदर, खुशनुमा बना सकते हैं और जीवन की प्रोग्रेस, जीवन की चाल रुकने ना पाए, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं। हाउ टू अनलॉक द इनर पोटेंशियल्स ड्यूरिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अभी कोरोना के काल में वैसे तो हर किसी के लिए चैलेंजेस बड़े हैं, यूथ के लिए भी अपने प्रकार के कुछ चैलेंजेस बड़े हैं। तो आज का हमारा जो फोकस होगा वो मुख्य रूप से यूथ के ऊपर रहेगा, क्योंकि युवाओं में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो उसे कैसे हम कोप करें, कैसे मैनेज करें सिचुएशंस के साथ। मित्रों, मनुष्य का जीवन चैलेंजेस से भरा ही हुआ है और ये भी सत्य है कि हमारा मन भी असीम शक्तियों से भरा हुआ है। केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी मन की उन आंतरिक शक्तियों को, इनर पोटेंशियल्स को कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, कितना उन्हें सही प्रकार से इस्तेमाल कर पाते हैं। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से कि चैलेंजिंग सिचुएशंस ने ही बहुत सी इन्वेंशंस कराई हैं। चैलेंजिंग सिचुएशंस ने हमारी शक्तियों को बढ़ाया है, अगर हमें उन्हें पॉजिटिवली लेना आता है तो। और कई लोगों ने चैलेंजेस को ललकार कर, इनवाइट करके सफल होकर के दिखाया है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, समंदर की तली तक पहुंचकर दिखाया है। वास्तव में हमारा मन असीम शक्तियों का स्वामी है। अगर हम उन शक्तियों को पहचान जाएं, तो हम हर काल में जीवन को सुखमय, सरल बना सकते हैं। हाथी का एक उदाहरण आपने बहुत बार सुना होगा, मैं सिर्फ कोट करूंगा। इतना शक्तिशाली प्राणी होते हुए भी एक छोटी सी चैन के वश में वो हो जाता है। कारण क्या है? जबकि उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो आराम से उस चैन को तोड़ सकता है, लेकिन वो उस चैन के वश में हो जाता है। छोटी सी रस्सी के वश में इतना शक्तिशाली प्राणी बंद करके खड़ा हो जाता है। आज इंसान का भी ऐसे ही यही हाल है कि इंसान के पास असीम शक्तियां हैं और पिछले 100 वर्ष के ऊपर आप नज़र डालकर देखेंगे तो गजब किया है इंसान ने, कैसे कैसे वंडर्स तैयार किए हैं। लेकिन इतने वंडर तैयार करने वाला ये इंसान आज सबसे बदतर हालत में है। बहुत बुरी हालत में आज इंसान गुजर रहा है। टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड्स, इंसोम्निया, रिलेशनशिप ब्रेकअप, मतलब चारों ओर अगर आप नज़र उठा के देखते हैं तो बढ़े तो हम सुख की ओर थे, लेकिन आज पहुंच कहीं और गए हैं। वर्तमान में
जो कोरोना की समस्या भी चल रही है, ये भी हमारी ही वृत्तियों से जन्म लिया है। जो इंटरनेशनल वॉर्स की सिचुएशंस हैं, ये भी हमारी ही सोच का परिणाम है, नेगेटिव सोच का परिणाम है। परंतु सुधार भी हमें ही करना है इसके अंदर, इसलिए हमें बहुत पॉजिटिव होकर के सोचना आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग ही, सकारात्मक सोच ही बाउंस बैक करने का तरीका होता है किसी भी सिचुएशन से। जब भी इंसान निकला है, बड़ी बड़ी विपत्तियों से निकला है इंसान, पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर निकला है। बहुत सिचुएशंस उसके लाइफ में आती हैं। तो इसमें किन मुख्य बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है? पहली बात तो हम ये चिंतन करें कि भूतकाल में अगर आप थोड़ा सा रिवर्स ट्रैवल करते हैं आप समय में, तो भूतकाल की ओर जाते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़े समय पहले, आज से 40 साल पहले जाओ, आज से 50 साल पहले जाओ, लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा थे। इतने साधन भी नहीं थे जितने साधन आज हमारे पास हैं, लेकिन बावजूद उसके इंसान आज से अच्छा मुस्कुरा पाता था। तब पंखे नहीं थे बिजली के। हमें भी अपना बचपन याद है जब हमारे गांव में बिजली ही नहीं थी, पंखे तो नेचुरली नहीं थे, हाथ के पंखों से ही गुजारा चलता था। लेकिन फिर भी आज अगर कंपेयर करें आज की खुशी को और उस खुशी को, तो उस खुशी में, उस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा था। उसमें हम उन चैलेंजेस में भी अच्छे जी लिया करते थे। ये उदाहरण सिर्फ मैंने इसलिए दिया है कि हम कर सकते हैं। हम ही थे वो जो 40 साल पहले करते थे, और अब थोड़ा सा फिर से कोरोना के कारण एक रिवर्स ट्रैवल हुआ है, थोड़ा सा इकोनॉमी में कहीं डाउनफॉल हुआ है, और अभी बहुत कुछ परिवर्तन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें हम किन पॉइंट्स का हम ध्यान रखें? पहले हम हाथ के पंखे से भी गुजारा कर लिया करते थे। आज देखिए, एसी गाड़ियों में, एसी कमरों में बैठ कर के भी पसीना नहीं सूख रहा है, परेशानी दूर नहीं हो रही है इंसान की। तो इसमें मैं आपके सामने 7 विचार बिंदु रख रहा हूँ, 7 पॉइंट्स, जो मदद करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, और अभी कोरोना के बाद की लाइफ वैसी नहीं होगी जैसे पहली हमने जी है, जो हमारी मेमोरी में फीड हो गई है। तो अब हमें नए तरीके से जीना सीखना है, और अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अब जो अपनी क्षमताओं को नए तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा, नई सोच के साथ, तो आने वाले समय में वही सरवाइव कर पाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, मित्रों, मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को कि टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड किसी भी हालत में किसी समस्या का हल नहीं है। सिचुएशन आने से पहले ही ये बात माइंड को फीड कर लीजिए सबकॉन्शियस में। इस तरफ की सोच का रास्ता ब्लॉक कर दीजिए पहले से ही। तो जब सिचुएशन आएगी,
आपने खुद अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ है नॉट टू गो ऑन दिस पाथ, तो आपका मन उस रास्ते पर ट्रैवल करेगा ही नहीं। बाकी जो भी रास्ते बचे होंगे वो छोटे या बड़े किसी न किसी समाधान की तरफ ही जाएंगे, आपको टेंशन, डिप्रेशन या सुसाइड की ओर नहीं लेके जाएंगे। अभी अभी हमारे साथ किसी ने डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा समाचार और उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ये हमारा थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ है। हम माउंट आबू से बोल रहे हैं आपके बीच में। तो जो सुशांत सिंह राजपूत ने अभी आत्महत्या की, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उसे ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। धन, इतनी दुनिया का प्यार, सब कुछ उसको जीने की प्रेरणा, जीने की ऊर्जा नहीं दे पाया, क्योंकि ये वाला रास्ता ब्लॉक नहीं किया था। भले सिचुएशंस कितनी भी बड़ी आ गई हों लाइफ के अंदर, सभी के साथ आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये फीड कर दीजिए कि मुझे टेंशन, डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ वाला रास्ता लेना ही नहीं है। नंबर 2, अब थोड़ी देर के लिए आप अपने पर्सनल समस्याओं के लेवल से उठ करके मेरी एक बात का जवाब देंगे कि इस पोस्ट कोरोना टाइम में जो हमारे देश को विश्व के लेवल, देश के लेवल पर हम सोचते हैं, पहले हमारे देश को जो मदद कर सकता है वो कौन है। तो इसमें आप पाएंगे कि वो आप लोग हैं, हमारी यूथ पावर है। क्योंकि कोरोना से ज़्यादा प्रभावित मेजॉरिटी बच्चे या बुज़ुर्ग बताए जा रहे हैं, तो उनकी केयर करना, उनको भी इस त्रासदी से बाहर खींच कर लाना और फिर स्वयं को भी सेफ रखना, चैलेंज तो है हमारे सामने। लेकिन ये जो कर पाएगा वो केवल युवा वर्ग ही है, वो यूथ को ही करना होगा। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारे भारतवर्ष के पास सबसे बड़ा यूथ वर्ग है। यूथ एनर्जी जो है सबसे बड़ी विश्व में भारत के पास है। दूसरा पॉइंट है, अब धीरे धीरे जैसे आप अनलॉकिंग की तरफ जा रहे हैं, भले ही कोरोना भी अपने प्रचंड प्रभाव की ओर जा रहा है, लेकिन प्रोग्रेस को हम ज़्यादा देर रोक नहीं सकते। तो हमें बाहर भी निकलना है, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, उनका ध्यान रखते हुए, फिर उसके साथ अपने आप का ध्यान रखते हुए, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से अपनी प्रोटेक्शन, और फिर अपने मन का भी ध्यान रखना है। ये हमें करना है। और दूसरा पॉइंट है कि अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि अभी पूरा विश्व एक नया जन्म ले रहा है। जिस प्रकार से नया जन्म होने पर फिर से एक एजुकेशन लेता है इंसान, तो पोस्ट कोरोना एक नया बर्थ, नॉट एग्जैक्टली दैट बर्थ, बट फिर भी एक नया बर्थ होगा। इसमें आपकी जो आज से 5 महीने पहले की सोच, विचारधाराएं, लाइफस्टाइल था, वो पूरा वैसा नहीं चलेगा अभी, कम से कम काफ़ी दिन तक, जब तक हम इससे निजात नहीं पा लेते हैं, फिर से हम एक वही ग्रोथ को अचीव नहीं कर
लेते हैं तो हमें ये सोचना है कि एक नया जन्म हुआ है, हमें फिर से अपनी विचारधाराओं को, एक नई एजुकेशन हमको लेनी है और उस एजुकेशन के साथ हम इन आने वाली सिचुएशंस में भी हम मुस्कुरा सकते हैं और खुशी के साथ इस समय को भी पार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, यूथ पर ये बहुत अप्लाई होता है। अब थोड़ी जो पुरानी इच्छाएं हैं हमारी, जो पुराना लाइफस्टाइल था, जो सैर सपाटा, दोस्तों के साथ जो इंटरेक्शन थी, मस्तियां थी, थोड़ा वो सीन या तो होल्ड पर डालना होगा। वो सीन अभी आपको जल्दी वैसा मिलने वाला नहीं है। तो अपनी इच्छाओं को, अपनी आदतों को थोड़ा बदलने के लिए खुद को तैयार कर दें और हम वैसे करते हैं। आप देखिएगा, जब आप 10th क्लास तक थे, फिर जैसे ही आपने 11th में, 12th में या फिर कॉलेज लेवल पर गए, स्कूल से कॉलेज लेवल पर गए, तो आपने बहुत सा परिवर्तन किया था आपने फ्रेंड सर्कल में भी, चलने उठने बैठने सोच में। फिर उनके साथ हम घुल मिल गए। फिर जब जॉब लगी तो फिर से हमने चेंज किया, एक नया लाइफस्टाइल। उसके बाद जब हमने अपना परिवार बनाना शुरू किया, शादी की, उसके बाद फिर से हमने एक नया लाइफस्टाइल चेंज किया था। लड़की की शादी होती है तो देखिए एक ही उसमें कितना लाइफ चेंज होता है, एंड वी अडॉप्ट टू दिस। तो ये एक चेंज है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है या हमारी पास्ट की गलतियों के द्वारा दिया गया है। तो वी हैव टू अडॉप्ट दिस एंड थिंक टुवार्ड्स द सॉल्यूशंस, नॉट टू थिंक दिस एज अ प्रॉब्लम ओनली। अगर हम समस्या स्वरूप रहेंगे तो समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। कारण स्वरूप नहीं, रीजन्स पर फोकस नहीं करना, ज़्यादा सॉल्यूशंस पर फोकस हमको अपनी शक्तियों को करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, एक बात ध्यान में रख लीजिए, यदि मैं मुस्कुराऊंगा तो ये जग मुस्कुराएगा। आप मुस्कुराओगे तो आपका परिवार भी मुस्कुरा पाएगा, आपका सर्कल मुस्कुरा पाएगा, यूथ मुस्कुराएगा। यूथ जब जब खड़ा हुआ है तो उसने बड़ी बड़ी समस्याओं को ठीक कर दिया है। आप देखिए, शहीद भगत सिंह जी को याद कीजिए, उनके गले में फांसी का फंदा, सिचुएशन देखिए। ऐसी सिचुएशन तो हमारे में से किसी के साथ ना आई है और शायद कभी आएगी भी नहीं। गले में फांसी का फंदा है और मालूम है 2 मिनट के बाद मौत निश्चित है, लेकिन देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है। कैसी सिचुएशन है फिर भी इंसान मुस्कुरा सकता है अगर कुछ जज्बा सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, ऊर्जावान जज्बा हो। अगर क्राइस्ट को याद कीजिए, दोनों हाथों में कीले हैं, दोनों पाँव में कीले हैं, फिर भी जो बोल निकल रहे हैं रहम के, धैर्य के, करुणा के, हे प्रभु इनको क्षमा करना। सिचुएशन कैसी है लाइफ की, फिर भी मन का धैर्य, मन का शांति, मन की खुशी मेंटेन कर सकता है ह्यूमन माइंड। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 इडियट्स फिल्म का ये वाला जो स्लोगन है, ऑल इज़ वेल, इसको अपने जीवन का प्रिंसिपल बना लीजिए। वास्तव में ये केवल एक मजाक नहीं है, ये बहुत गहरी थ्योरी है। हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं प्रिय भाइयों बहनों, कि जब आप अपने अंतर मन को ये पता नहीं लगने देते कि बाहर संसार में क्या हो रहा है, तो आपका अंतर मन कभी दुखी नहीं होता। जिस प्रकार से इस लॉकडाउन में भी
माँ बाप ने छोटे बच्चों को सुरक्षित रखा घरों के अंदर, वैसे भी दुनिया में माँ बाप के शेल्टर में बच्चे सुरक्षित होते हैं। सिचुएशन माँ बाप देखते हैं तो उन बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि ये चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे परिवार में चल रही है। ये मन भी ऐसा ही है। बाहर दुनिया में होने वाली बातों को इसके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करो, यानी इसको हमेशा बोलो ऑल इज़ वेल। आप समझदार होकर के उसको फेस कीजिए, उसके साथ आप डील कीजिए, बट डोंट लेट योर दिस स्मॉल चाइल्ड द सबकॉन्शियस माइंड, डोंट लेट योर सबकॉन्शियस माइंड know it that something wrong is happening around in the world, and you will see your mind will not create negative energy. या जब आप खुद को सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं, उसी से नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। आप इसको बोलेंगे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो ये हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा ही पैदा करेगा। इसको केवल आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। इसमें हमने बहुत प्रयोग किए हैं विपरीत सिचुएशन में भी अपने आप को, क्योंकि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि चारों तरफ क्या चल रहा है, जीवन में क्या चल रहा है। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो आपको ऑल इज़ वेल का ये प्रिंसिपल, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, ये आपको लाइफ में अडॉप्ट कर लीजिए। ये बहुत काम आने वाली है आने वाले समय में। उस फिल्म में भी आपने देखा कि कोई भी सिचुएशन आई, उसने कहा ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। यस, ये बहुत गहरी साइकोलॉजी है और इसको अप्लाई करके देखिए। हम भी इसको लगाते हैं। हम हमेशा बोलते हैं, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई मुझे पूछे दिन रात, मैं कहता हूँ बड़े आनंद में है। भले ही जीवन में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, मेरी प्लानिंग के अनुसार नहीं चल रही, फिर भी मैं कहता हूँ बड़े आनंद में। और मैंने वंडर देखे हैं। मेरी खुशी लगभग निरंतर रहती है, अप डाउन नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने मन को कभी ये मैसेज नहीं देता हूँ। मैंने अभी ये सीख लिया है अभ्यास के द्वारा। राजयोग मेडिटेशन मैंने 31 वर्ष पहले सीखा ब्रह्मा कुमारीज में। तो उसके द्वारा आई नो हाउ टू फीड माई माइंड, हाउ टू कंट्रोल माई थॉट सिस्टम, पुट द ब्रेक ऑन माई थॉट सिस्टम, हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस। तो वो हमने सीखा है राजयोग के द्वारा। सो आई कैन सेफ गार्ड माई इनर कॉन्शियसनेस फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन रीचिंग टू माई सबकॉन्शियस। तो ये थोड़ा आप भी सीखेंगे मेडिटेशन के द्वारा, तो बहुत लाभकारी होगा आपको। और प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों, मित्रों, हमें फिर से कुछ अच्छी बातें सीख लेनी हैं। खुशी पैदा हो जाएगी, भले ही अभी सबके पास मनी का भी रिसेशन है, पैसा भी प्रॉब्लम है, बहुतों के पास खाने तक के लिए पैसा नहीं है, मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे अंदर आपसी प्रेम है, भाईचारा है, तो हम मिलजुल कर, बाँट कर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैंने अपने बचपन में देखा है, और आपने भी शायद कहीं देखा हो, जिन परिवारों में प्यार हुआ करता है। हमारे पड़ोस में साग बनता था, कढ़ी बनती थी, बिना पूछे कटोरी लेके पहुंच जाते थे, चाची जी साग दे दो, कढ़ी दे दो। और वो भी पहले से रेडी होते थे कि अगर मैंने कढ़ी बनाई है तो 2-4 घर में तो देनी पड़ेगी, इधर लस्सी बनी है तो वो 2-4 को देनी पड़ेगी। जिस घर में दूध नहीं होता था, भैंसें, गांव का माहौल था, भैंसें जिनकी दूध देना बंद कर गई हैं, उनके घर में भी दूध की कमी नहीं रहती थी, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलजुल कर बाँट करके खाते थे, पीते थे। हम भी अगर थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो हम इस समाज के अंदर प्रेम का माहौल पैदा कर सकते हैं। हम मदद कर सकते हैं एक दूसरे की। अभी इंसान केवल अपनी दौड़ में भागा जा रहा था, बस मैं इकट्ठा करूं, मेरी कोठी बड़ी, मेरी कार बड़ी।
आप देख लीजिए 4-5 महीने से किसकी कारें यूज़ हो रही हैं, किसकी कोठियाँ यूज़ हो रही हैं। अब एक दूसरे को ही याद कर रहे हैं, मिलने को लालायित हो रहे हैं। वैल्यू पता लग रही है खुले बाज़ारों में घूमने वाले अनजान लोगों की भी, क्योंकि हमारी खुशी, हमारी मुस्कुराहट उनसे भी थी। किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, अब तो मज़हब कोई नया बनाया जाए, अब तो मज़हब कोई नया चलाया जाए, जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो मज़हब कोई नया चलाया जाए। हर आंगन में महकाया कोई फूल ऐसा जाए, हर आंगन में ऐसा फूल महकाया जाए जिससे पड़ोसी की भी आंगन को महकाया जाए। ये इस तरह से खिल उठे पड़ोसी का भी आंगन, जिसकी महक से हर आंगन में एक फूल ऐसा खिलाया जाए, अब तो मज़हब कोई नया बनाया जाए। तेरे मेरे प्यार का आलम हो ऐसा, दो मित्रों का, अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, तेरे मेरे प्यार का आलम हो कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तुझसे भी ना खाया जाए, अब तो मज़हब कोई नया बनाया जाए, अब तो मज़हब कोई नया चलाया जाए। तो प्रिय भाइयों बहनों, युवाओं, पॉजिटिव होकर के चलना है और हमें इस संसार को इस महात्रासदी से बाहर लेके आना है। सावधानी भी रखनी है, अपने ऊपर भी ध्यान रखना है और हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है। फिर कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से हम जहाँ थे वहाँ से भी आगे पहुँच जाएंगे। पहाड़ों के ऊपर जो पहाड़ी में डाउनफॉल होते हैं, वो उसको नीचे गिराने के लिए नहीं, आगे का मोमेंटम देने के लिए होते हैं। तो शायद विश्व को एक मोमेंटम देने के लिए, एक समझ देने के लिए ये कोरोना आया और इसने बहुत सी चीज़ें अच्छी भी की हैं जाने अनजाने में, तो हमें इसको शुक्रिया भी कर देना चाहिए। और अगर हम शुक्रिया करेंगे तो इस कोरोना से भी हम बहुत कुछ पॉजिटिव ले पाएंगे। जो परिवारों के नज़दीक टाइम नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने एक दूसरे की कीमत जानी है, एक दूसरे के नज़दीक बैठ कर के कुछ पल बिताए हैं। कोरोना का धन्यवाद है। भाग दौड़ हटी है, पोल्यूशन भी ठीक हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें ठीक भी हुई हैं थोड़ी, लेकिन फिर लाइफ को ट्रैक पे लाएंगे और खुश रह के जीवन बिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया करण भाई जी, आपने बहुत ही सुंदर और सटीक शब्दों से हमें ये प्रेरणा दी कि कैसे अब नकारात्मक के मार्ग को छोड़ना है और नए जीवन को नई आदतों, नई प्रेरणाओं से मुस्कुराते हुए शुरू करना है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस मंत्र को साथ लेकर चलेंगे तो अवश्य ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकेंगे। मैं आशा दिलाती हूँ हमारा जो युवा वर्ग इस कार्यक्रम को लाइव YouTube के द्वारा देख रहे हैं, वो जरूर अपने मन ही मन में ये संकल्प दृढ़ कर रहे होंगे कि अब अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी राजयोगा टीचर ब्रह्मा कुमारी राजयोगी शैली बहन जी को, जो राजयोगा को बहुत ही गहन अनुभूति के साथ अपने जीवन से जुड़े हुए हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आज आप हमें अवगत कराएंगे कि कैसे मेडिटेशन हमारी इनर पोटेंशियल्स को बढ़ाता है और बहुत सुंदर अनुभूति भी कराएंगे। ऑल पावर इज विद इन यू। You can do anything or everything because strength is life and weakness is death.
जी हाँ, सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। तो आइए शैली बहन जी को मैं निवेदन करती हूँ कि आप हमें इनर पोटेंशियल्स को कैसे बढ़ाएं, मेडिटेशन की सुंदर अनुभूति के साथ हमें प्रेरित करें। आदरणीय शैली बहन जी। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। बहुत सुंदर विषय को लेकर आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं, अनलॉकिंग इनर पोटेंशियल इन चैलेंजिंग टाइम्स। पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक फिजिकल एंड एक इनर। फिजिकल पोटेंशियल अर्थात शारीरिक रूप से सशक्त होने के लिए आज हम देखते हैं कि हमारे यूथ काफी अवेयर है। आप सभी जिम ज्वाइन करते हैं या घर में रहते एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाली चीजें उसका भी सेवन करते हैं। मीन्स फिजिकल पोटेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए हम अवेयर है और उसके लिए हम एफर्ट भी करते हैं। लेकिन आज बात हो रही है इनर पोटेंशियल की। इनर पोटेंशियल अर्थात आंतरिक शक्ति, मनोबल। हमारे मन में कितनी शक्ति है जिसके आधार पर हम सामने आने वाले हर चैलेंज को फेस कर सके और न सिर्फ फेस करें लेकिन उसमें विजयी बने। और उसके लिए आंतरिक रूप से सशक्त होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसके लिए मेडिटेशन एक बेस्ट सॉल्यूशन बताया जाता है। कई बार हमारे यूथ के सामने जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो एक जनरल मेंटालिटी या जिसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत पुराना बिलीफ सिस्टम सामने आ जाता है। सोचते हैं कि ये ज्ञान ध्यान की बातें तो बुजुर्गों के लिए हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए हैं। लेकिन आज जिन बातों की चर्चा हमने की, आप सभी अवश्य समझते होंगे कि बुजुर्गों के सामने शायद इतने चैलेंजेस नहीं हैं। हो सकता है सिर्फ हेल्थ रिलेटेड हो, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियां, फास्ट चेंजिंग लाइफस्टाइल और उससे जुड़ी हुई अनेक चैलेंजेस ये यूथ के सामने हैं। और इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाना इनर पोटेंशियल के बिना पॉसिबल नहीं है। और इनर पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, जीवन के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए और ऐसे हजारों बेनिफिट्स बताए जा सकते हैं जिसके कारण यूथ को मेडिटेशन करना अति आवश्यक हो जाता है। ये जस्ट एक हॉबी नहीं, लेकिन जीवन की नेसेसिटी समझकर हमें उसको अपने जीवन का एक पार्ट बनाना होगा। अब अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए उसे जीवन में अपनाना भी चाहें तो एक और बिलीफ सामने आता है कि मेडिटेशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है और उसके लिए बहुत स्पिरिचुअल होने की या बहुत ज्यादा कुछ आध्यात्मिक किताबें आदि पढ़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आज हम आपके सामने मेडिटेशन की टेक्निक रखने जा रहे हैं, इसका नाम ही है इजी राज योगा। बहुत सहज है ये, और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं 3 डेफिनेशंस मेडिटेशन की आप सबके सामने रखना चाहूंगी। फर्स्ट, मेडिटेशन इज पॉजिटिव ओरिएंटेशन ऑफ माइंड। मन को सकारात्मक बनाने की कला मेडिटेशन है। हम अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, कहाँ वो निगेटिव है, कहाँ वो नेसेसरी है, कहाँ अननेसेसरी है। उन सभी चीजों को चेक करते हुए मेडिटेशन हमें अपने मन को पॉजिटिव विचारों पर एकाग्र होना सिखाता है। So, the first stage or first definition of meditation is positive orientation of mind. Second, meditation is self-realization. मैं कौन हूँ, क्या हूँ? परमात्मा ने मुझे अगर ये जीवन दिया है तो उसका पर्पस क्या है? कौन सी कलाएं, कौन सी योग्यताएं, कौन से इनर टैलेंट्स मेरे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और कौन सी मेरी ऐसी कमियां, मेरी वीकनेसेस मुझे सक्सेस के मंजिल पर पहुंचने से रोक रही है।
सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात खुद का आईना देखना, खुद को समझना कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ या कितना वीक हूँ, क्या मेरी विशेषताएं हैं और क्या मेरी कमियां हैं। और जब ये दर्पण हमारे सामने अपना खुद की सेल्फी जब क्लियर हो जाती है तो उसे करेक्ट करना, अपने आप को इम्प्रूव करना और इजी हो जाता है। कई बार हम दूसरों को देखते हुए खुद की विशेषताओं को, खुद के प्लस पॉइंट्स को देखना भूल जाते हैं। तो मेडिटेशन हमें खुद को देखना, खुद को समझना सिखाता है। एंड द थर्ड वन, मेडिटेशन इज कनेक्शन विद द सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी, गॉड फादर, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, वाहे गुरु जिसे कहकर हम याद करते आए, जो सर्वशक्तिमान है, पॉजिटिव एनर्जी का जो अनलिमिटेड सोर्स है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने का नाम मेडिटेशन है। जैसे हम सभी जानते हैं कि घर में अगर हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई का घर में होना जरूरी है। तो हम पावर हाउस बिजली घर के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, बिजली इलेक्ट्रिकल सप्लाई घर में आता है और फिर हम जो इक्विपमेंट चलाना चाहे, यूज करना चाहे, कर सकते हैं। चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, हीटर हो, टीवी हो, कंप्यूटर्स हो, हर तरह का प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई के घर में कनेक्ट होने के बाद कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मेडिटेशन भी एक कनेक्शन है, कनेक्शन उस सुप्रीम के साथ जो फुल्ली पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वालिटीज का जो अनलिमिटेड सोर्स है, जो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है। जब उसके साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो इनर पोटेंशियल हमारा बढ़ने लगता है, हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ने लगती हैं और उन शक्तियों को फिर जीवन के जिस फील्ड में, जिस प्रॉब्लम में या जिस भी कार्य को सफल करने में हमें आवश्यक है, वहां हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है परमात्मा से खुद को जोड़ने का, अपने आप को परमात्मा की संतान, उसका प्यारा बच्चा हमें महसूस करना है। परमात्मा से शक्ति लेने के लिए हमें उनसे मांगना नहीं है। कई बार देखा जाता है कि कई लोगों के मन में यह भी बिलीफ होता है कि शायद परमात्मा को खुश करने के लिए हम उसकी प्रेज करें और मेडिटेशन करें, तब हमें वो खुश होकर अपनी शक्ति दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिटेशन हमें एक बहुत सुंदर बात समझाता है, बहुत सुंदर बात मेडिटेशन के द्वारा हमें क्लियर होती है कि परमात्मा से ना ही कुछ मांगने की आवश्यकता है और ना ही उसकी कोई प्रेज करके उसको खुश करने की जरूरत है। परमात्मा वह सुप्रीम पावर जिसे हम परम पिता कहते हैं, वो हम सभी का पिता है। बस उस पिता और पुत्र के संबंध से एक प्यारा सा रिलेशन हम उसके साथ एस्टेब्लिश करें और फिर पिता के पास जो होता है उस पर तो बच्चे का पूरा अधिकार होता है ना। तो मेडिटेशन जब हमने अपने मन को पॉजिटिव कर लिया, साथ साथ खुद को समझते हुए क्या कमी है उसे भी जान लिया और अब उस कमी को भरने के लिए, अपने आप को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए हम सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। जब वो संबंध जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली अनंत शक्तियों का, असीम ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर बहने लगता है। और ये मेडिटेशन एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें 1% भी ब्लाइंड फेथ वाली बात नहीं है। साइंटिफिकली भी, साइकोलॉजिकली भी जब हम अपने मन को किसी पॉजिटिव सोर्स पर एकाग्र करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मन की शक्ति बढ़ने लगती है। और फिर भला बताए परमात्मा से अधिक पॉजिटिव कौन हो सकता है। सो मेडिटेशन मीन्स उस सुप्रीम पावर के साथ, सुप्रीमली पॉजिटिव जो है उसके साथ अपना कनेक्शन है। मेडिटेशन के लिए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा प्रॉपर कोर्स कराया जाता है जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल में सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में,
परमात्मा के परिचय के बारे में, मेडिटेशन की डिटेल टेक्निक के बारे में समझाया जाता है। मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए बहुत सारे सृष्टि के यूनिवर्सल लॉज को हम समझते हैं, लेकिन उसे जानने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं टोटली फ्री ऑफ चार्जेस होती है, निःशुल्क होती है। आज इस कार्यक्रम के बीच समय को देखते हुए हम सिर्फ 2 या 3 मिनट तक मेडिटेशन की एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, एक ट्रायल, एक झलक हम अनुभव करेंगे मेडिटेशन की। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर किसी एक जगह पर शांति से स्थिर होकर बैठ जाए। मेडिटेशन अपने मन को हमें एकाग्र करना है, तो इसके लिए शरीर की एकाग्रता भी प्राइमरी इसकी जरूरत हो जाती है। तो एक स्थान पर बैठकर अब हम अपने शरीर को, अपनी आंखों को स्थिर करेंगे और जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी अनुसार अपने मन को ले चलेंगे इस बाहर की दुनिया के हलचल से, इस आवाज और शोरगुल से थोड़ा सा खुद को डिटैच करते हुए चले अपने अंतर मन में, अपनी अंतरात्मा को महसूस करें। परमात्मा के इस सुंदर संसार में मानव जीवन के स्वर्णिम काल, युवा काल को जीने वाली मैं चैतन्य शक्ति इस शरीर में उपस्थित पॉजिटिव एनर्जी, इटर्नल सोल, अविनाशी आत्मा हूं। मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा खुद को महसूस करते हुए अनुभव करें, फील करें कि मेरे अंदर असीम ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सिर्फ एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। वर्क फील्ड में उसे प्रयोग करने के लिए अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। इसमें मेरी हेल्प करने के लिए खुद मेरे परम पिता गॉड फादर, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे पिता के रूप में मेरे साथ है। अनुभव करें सूर्य के समान तेजस्वी, अपनी अनंत किरणें बिखेरता हुआ पॉजिटिव एनर्जी का वह सुप्रीम सोर्स परमात्मा अपनी चमकीली किरणें बहुत ब्राइट वाइट रेज मेरे ऊपर बरसा रहा है। मन की आंखों से इस दृश्य को क्लियर देखें। परमात्मा की वह अनंत किरणें असीम ऊर्जा के साथ मेरे मस्तक में, मुझ आत्मारूपी सितारे में एंटर कर रही है।
संपूर्ण एकाग्र होकर मैं परमात्मा शक्ति को स्वयं में महसूस कर रहा हूँ। परमात्मा से निकलने वाली हर एक किरण मेरे अंदर असीम शक्ति भर रही है। मेरा मन पॉजिटिव हो रहा है। बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी अब खेल लगती है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब स्वयं भगवान, वह खुदा, वह ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे साथ है, तो हर परिस्थिति में मेरी विजय निश्चित है। अब मैं परिस्थितियों से, जीवन की चुनौतियों से बिना डरे हंसकर उनका सामना करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब वह सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ है, उनकी शक्तियों का अनंत प्रवाह मेरे अंदर बह रहा है, तो अब हर मुश्किल आसान है। मेरी जीत निश्चित है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बार बार स्वयं के मन में यह रिवाइज करें, गहराई से महसूस करें, भगवान जिनका साथी, उनकी जीत निश्चित है। परमात्मा का हाथ जिनके सिर पर है, उनके सर्व शक्तियों का साथ जिसे प्राप्त है, सफलता उसके गले का हार है। परमात्मा शक्ति का संचार स्वयं के अंदर होते हुए महसूस करें और इस सुंदर गीत के साथ इसी अनुभूति को महसूस करते हुए खुद को सशक्त अनुभव करें। चैलेंज करें चैलेंजेस को कि हम जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि खुदा मेरा दोस्त है, मेरा साथी, मेरा पिता है। शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है तुम्हारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है तुम्हारे, हर काम उसके रहते हर दिन हुआ पड़ा है। कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैली बहन जी, आपने इतनी सुंदर अनुभूति कराई जिससे मन की सभी भ्रांतियाँ, सभी समस्याएं खत्म हुई और अब ऐसा अनुभव होता है कि हम में बहुत शक्ति है और उस शक्ति से हम अपने मंजिल पर अवश्य पहुंच सकेंगे। साथ ही साथ हमारी आदरणीय किरण बहन जी जो रायपुर रानी सेवा केंद्र के संचालिका हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सुंदर मधुर आवाज से हम सबको बांध लिया, हमारी मन की तरंगों को एक्टिवेट कर दिया। बहुत सुंदर बोलों से गीत के आपने हम सबको प्रेरित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं आप सभी श्रोतागण, युवा भाई बहनों का और हमारे अतिथि विशेष भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। साथ साथ हमारे ब्रह्मा कुमारी अम्बाला कैंट के जो परोक्ष अपरोक्ष रूप में हमारे बीच हैं, वेबिनार में हमारे सम्मुख तो नहीं है, लेकिन हमारे आदरणीय कृष्णा दीदी जी, आशा दीदी जी के ही मार्गदर्शन से ये सारा कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से हो सकता है। इसलिए हम दोनों दीदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अंत में दो पंक्तियां युवाओं को समर्पित हैं। है अंधेरे बहुत तुम सितारे बनो, डूबतों के लिए किनारे बनो।
इस जहां में बेसहारे बहुत हैं, तुम सहारा ना लो, बस सहारा दो, सहारा दो। आज मैं ये आशा और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस कार्यक्रम को जो भी युवा भाई बहनें सुन रहे हैं, जरूर अब उनके अंदर उमंग, हिम्मत और शक्ति जागृत हुई है और अब वो किसी के सहारे के मोहताज नहीं है, जरूर शक्तिशाली बनकर अनेकों को पार ले जाने वाले सहारे बनेंगे। आप इस लाइव वेबिनार प्रोग्राम को जो देख रहे हैं YouTube पर, उसके लास्ट के डिस्क्रिप्शंस में हमने ब्रह्मा कुमारी का ईमेल आईडी और फीडबैक फॉर्म अटैच किया है। आप उस फीडबैक फॉर्म को, अपने मन की भावनाओं को उसमें डाल सकते हैं और कुछ भी अधिक जानकारी मेडिटेशन कोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी और वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीड की गई है, आप उससे अधिक जानकारी ले सकते हैं। अंत में आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन को इतना मजबूत बनाएं जो अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहें। ओम शांति। धन्यवाद।